मेरा नाम कुलदीप सिंह यादव है। मैं पिछले 8 सालों से सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं नारायण साईं जी का एडवोकेट हूँ। लाजपुर जेल में अक्सर उनकी मुलाकात करने के लिए जाता रहता हूँ। मुलाकात के दौरान नारायण साईं जी ने कई बार मुझे कैदियों के दंड भरने के लिए कहा है। उनकी सूचना के अनुसार मैं उन कैदियों के दंड भी भरता हूँ। अगर उन कैदियों के दंड न भरा जाए तो उनको कई महीनों और सालों तक जेल में रहना पड़ता है। और जो कैदी पैसे न होने के कारण वकील नहीं रोक सकते, उनके लिए भी वकील रोककर उनका केस चलाकर उनको छुड़वाया है। ये भी नारायण साईं जी की सेवा ही है। नारायण साईं जी जेल में होने के कारण दंड नहीं भर सकते, इसलिए वो मेरे माध्यम से ही उन कैदियों का दंड भरकर उनको छुड़ाते हैं। और जिन लोगों को उन दंड की रिसिप्ट देखनी है तो मेरे पास आकर देख सकता है। आज भी उनके ट्रस्ट द्वारा कोरोना की महामारी में बहुत सारे सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि कोसंबा स्थित उनके आश्रम द्वारा तरसाड़ी नगर पालिका के कर्मचारी तथा आसपास के 15 से 20 गांवों के लोगों के लिए वैद्यों की सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं से बनाया गया काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है और करीबन 15 से 2000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करके सेवा कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, मैं एडवोकेट सचिन गोगे नारायण साईं जी का वकील भी हूँ और मैं सूरत जिला न्यायालय में वकालत करता हूँ। पिछले 5 साल से वकालत करता हूँ। मैं आज आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। नारायण साईं जी द्वारा जेल में होते हुए भी जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनके बारे में ज़रा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पिछले बीते वर्षों से जो उनकी सेवा कार्य की जो गंगा चल रही है, सेवा गंगा, उसका मैं साक्षी हूँ। जो कैदी आर्थिक रूप से धनराशि नहीं भर पाते, जो असक्षम है, उनकी धनराशि नारायण साईं जी या खुद भरते, उनके आश्रमों के थ्रू, उनके ट्रस्ट के थ्रू भरवाते हैं। और उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनके परिवार वालों पर ये दुख आया है कि उनके परिवार से कोई सभ्य जो है वो जेल में है, तो उनको भी, उनके परिवार वालों को भी आर्थिक मदद करते हैं। और नारायण साईं जी जेल में होते हुए भी सेवा का कार्य कर रहे हैं। और आजकल के समय में देखिए, कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी के समय में भी उनके सेवा कार्य कम नहीं हुए हैं, उनकी सेवा और बढ़ गई है। जैसे कि जो मज़दूर लोग हैं, वो मज़दूर लोगों को जो रोड पर भटक रहे हैं इधर उधर, उनको खाने पीने की व्यवस्था, जो गरीब लोग हैं आदिवासी विस्तारों में भोजन भंडारे की व्यवस्था चल रही है। उनके आश्रम द्वारा जो मज़दूर रोड पर इधर उधर भटक रहे हैं उनको रहने की व्यवस्था कर दी गई है। 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो असक्षम हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, जो वृद्ध लोग हैं उनको व्यवस्था, जो निराधार है उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था कर दी गई है। भजन करो भोजन करो योजना में तो भजन करवाते हैं, पैसे भी देते हैं। उनके ट्रस्ट, उनका जो ट्रस्ट है नारायण साईं जी लोक सेवा ट्रस्ट, ऐसे कुछ नाम से ट्रस्ट है। और उनके जो कई भारत भर में आश्रम फैले हैं, उन आश्रमों द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में, केवल गुजरात महाराष्ट्र में ही नहीं, संपूर्ण भारत में है जो बहुत सेवा के कार्य चल रहे हैं। मैं उन सभी सेवा के कार्यों की सराहना करता हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में जो भंडारे चल रहे हैं, उनके गरीबों की सेवा चल रही है। जो कोरोना की महामारी से जो लोग इधर उधर परेशानी में हैं, आर्थिक मतलब पगार नहीं मिल रही है, किसी को, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों को जो राशन पानी दिया जा रहा है वो भी बहुत बढ़िया कार्य है। भारत के लोगों की सेवा करने का जो संतों का एक जज्बा होता है, वो संतों का जो जज्बा होता है वो एक मैंने नारायण साईं जी में देखा है, वो भी एक संत है। मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनके कार्यों को। मैं नारायण साईं जी को भारत का एक नागरिक होने के नाते बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने देश की सेवा की है। नमस्कार सभी को। गोविंद मेहर, एडवोकेट सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पिछले 2 सालों से मैं साईं जी की अक्सर मुलाकात लेता हूँ, उनसे मिलते रहता हूँ समय समय पर। बहुत करीब से जाना है साईं जी को मैंने। वे कैदियों की भी बहुत हेल्प करते हैं। अक्सर बहुत सारे कैदियों की जमानत करवाई है। दंड की रकम हो, छोटा मोटा दंड हो, या तो कोई गरीब हो तो उनकी भी हेल्प करते हैं अंदर से। वे पिछले 6 से 7 सालों से जेल काट रहे हैं, फिर भी अपनी सेवा का जो भाव है, वे अंदर रहकर भी लोगों की इतनी ही सेवा करते हैं जितनी बाहर करते थे। साईं जी बहुत लोगों को हेल्प किया है। वे
पुलिस वाले के माध्यम से भी मुझे जानने को मिला है, अंदर के कैदियों पक्के कैदी वो भी अक्सर मुझे बताते हैं कि साई जी ने मेरे को बहुत हेल्प की है। उनके परिवार तक की लड़के की फीस भी साई जी ने अपने खर्चे से भरी है, उनका राशन तक भी व्यवस्था की है। आज विश्व में कोरोना वायरस की महामारी में भी उनके बहुत सारे आश्रम में, जैसे कोसंबा आश्रम है, वहाँ हर रोज 1500 से 2000 लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाई है। मुझे इस बात का बहुत आनंद है और मैं बहुत सराहना करता हूँ कि ऐसे संत जेल में रहकर भी लोगों को इतना हेल्प करते हैं। और मैंने देखा है अक्सर कि साई जी जब भी कुछ छोटी मोटी चीज़ हो तो कोई उनके पास जाता है तो वे हेल्प तो करते ही हैं, साथ में उनको मोटिवेट भी करते हैं कि भाई भले आज हम इस परिस्थिति में हैं तो आगे और ज़्यादा उनको बेटर कैसे हो, तो वे भी अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को मोहित भी करते हैं। जेल के अंदर भी वे ऐसे बहुत लोगों का जीवन परिवर्तन भी किया हुआ है।